दीन दुखी मरीज बन के यहाँ लोग आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि दुखियों के रूप में भगवान हो सकता है आपके इस रोटरी क्लब चौबेपुर की परीक्षा लेने आए हो, और उस परीक्षा में हम और क्लब के लोग कितना कामयाब होते हैं इसका निर्णय 19 को आप लोगों के सामने होगा। लेकिन मुझे अपना पूरा आत्मविश्वास है कि मैं ऐसे भी दुखी और दीन लोगों को कुछ न कुछ जरूर उनकी आशा के अनुरूप देने में कामयाब होऊंगा। और उसी के तहत कल से मैंने उनकी अलग से व्यवस्था की हुई है। देखिए, हमारे दानवीरों के दिल मचलने लगे। हमारे श्याम बाबू जी ने घोषणा कर दी कि मैं ऐसे समस्त लोगों को कपड़े दूंगा, आप लोग उनके ताली जोर से बजाएं ताकि कम से कम ऐसे दानवीर अगर आपके बीच में बने रहेंगे तो ये तमाम जो मोहताज भाई हैं उनका भला होता रहेगा। जी कर चुके हैं भाई रोटेरियन यंगेज हाजरिया जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। हमारे रोटरी क्लब के सभी साथी और हमारे पधारे हुए सभी ग्राम प्रधान महोदय, भाइयों और बहनों, मैं देख रहा हूँ कि शिविर के नेत्र शिविर के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है और मैं इस नेत्र शिविर की शुभ तरीके से, खूब अच्छे तरीके से संपन्न हो, ये मेरी शुभकामना है। और शुरू में जब मैं आया था उस समय हमारे पाठक जी जेट पंप के बारे में कह रहे थे, तो मेरे को जो आने में विलम्ब हुआ उसका मेन कारण ये था कि जिनके यहाँ से जेट पंप आना है उनकी दुकान 10:30 बजे खुलती। मैंने कहा मैं उनसे बात करके ही चलूंगा, तो उनसे मेरी बात हो गई है और ये इसी हफ्ते में यहाँ पे चेक पंप लग जाएगा। और मैं कह करके मैं चाहूँगा कि ये ऑपरेशन की कार्रवाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे आगे बढ़े, जिससे जो मरीज भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो। भाई राजैया जी, आपने अपने आशीष वचनों से हम लोगों को जो लाभान्वित किया उसके लिए हम आभारी हैं, को लाभान्वित करें। और इसी बीच में हमारे डॉक्टर साहब भी लगभग पधारने वाले हैं, हो सकता है आपके वक्तव्य के दौरान ही वो आ जाएं, और जैसे ही वो आ जाएंगे तुरंत ऑपरेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा। आदरणीय श्री जी पांडे। आज के नेतृत्व के अध्यक्ष तथा हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्यालय के मुख्य शोधकर्ता हमारे श्री रामचंद्र पाठक, जो विशेष रूप से पढ़ाई के बाद हमारे देश में किस तरह का विद्यालय और सुचारू रूप से कर रहा है। आज के आए हुए हमारे बहुत सम्मानित महानुभाव एवं देश से आए हुए देश के और अन्य स्वस्थ नागरिक जिन्हें देश से विशेष सुविधाएं मिल रही, सबको धन्यवाद देता हूँ। और इसके पश्चात अपने आशीष वचनों से लाभान्वित करें हम सभी मरीज। अरे ताली आप लोग। क्या विवाह हो रहा है, एक दूसरे को
की दूसरा तो नहीं है। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, रोटी क्लब के अध्यक्ष, मंत्री तथा अन्य सदस्यगण, हमारे ग्राम प्रधान मालों के प्रधान श्री त्रिपाठी जी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के श्री विक्रम नारायण जी, हमारे सहयोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शुक्ला जी तथा इस ग्राम सभा महाराजपुर के प्रधान श्री वाजपेयी जी, आए हुए मई भाइयों तथा बहनों, आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ये हमारे विद्यालय में लगने वाला 26वां नेत्र शिविर है। उस तरह का रचनात्मक कार्य शुरू करें तो उस वर्ष का आप यकीन मानिए कि पूरे नेत्र शिविर का जितना खर्चा हुआ था सरकार के लिए किया था। इस तरह से आप सभी लोगों का अपने विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निगम जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो उनका स्वागत इसलिए करें। ताली बजाइए आप लोग। देखिए इधर प्रधान जी। अब हम अपने बीच में हमारे गुरु, हमारे नहीं आप क्योंकि आपसे अच्छा। अब हम अपने बीच में आज के अपने रोटरी क्लब के अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निगम जी से यह अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीन वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करें और तत्पश्चात आगे की कार्रवाई का संचालन पूछ लेंगे। डॉक्टर निगम जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो उनसे अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे। आज बहुत प्रसन्नता है कि आज मुख्य अतिथि ऊपर उठाओ, लीड ऊपर उठाइए, नहीं लीड हाँ बस। आनंद जी से अनुरोध करते हैं कि आपके समस्त उनका परिचय प्रस्तुत करें। उसके पश्चात हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना रुचि भाषण देते हुए समस्त लोगों का यहाँ पर आह्वान करें और जितने भी मरीज हैं उनके शुगर ऑपरेशन के लिए शुभकामनाएं दें। सभी सम्माननीय लोग मंच पर आएंगे। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रोटी गुप्ता जी का संक्षिप्त परिचय ये है कि कुछ माह पूर्व आप उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक के एडिशनल डायरेक्टर से आप रिटायर हुए हैं और इससे और भी अधिक परिचय ये है कि आज से लगभग 7-8 माह पूर्व नगर महापालिका के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आत्माराम जी पांडे के माध्यम से आप योग केंद्र, मैंने आपसे कहा कि आप बहुत व्यस्त हैं और नगर में रहते हैं, वहां
6 बजे आप कैसे आ पाएंगे, इसलिए समय निकालकर आप मात्र 10 दिन में आ जाइए। मैं कुछ आपको ऐसी क्रियाएं बता दूंगा और उनका अभ्यास आप घर में करते रहिए। आपकी इतनी आत्मशक्ति कि 10 दिन होगा नहीं, मेरे पास बहुत समय है अच्छे कामों के लिए, और योग सीखने के विषय में बहुत समय से थी, और लगभग 3-4 माह लगातार आप सवेरे 5:30 बजे आ जाते थे, क्योंकि 6 बजे हमारे यहाँ चिकित्सा होती थी और 5:30 शुरू होती थी मन चिकित्सा, ध्यान। बोले नहीं, मैं ध्यान चिकित्सा में भी आ जाऊंगा, और शायद ही कोई दिन हो जब आप लेट आ रहे हैं। और अब योग के द्वारा, अन्य क्रियाओं के द्वारा अपने स्वास्थ्य को ठीक किया है। अध्ययन के द्वारा उन्होंने स्वीकार किया, सबसे बड़ा उनकी पत्नी ने स्वीकार किया। अगर किसी की पत्नी स्वीकार कर ले तो भाई भारी बात है। हमारे बीच में डॉक्टर जी सिंह याद है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये सब कुछ करते हैं। जब किसी कारण से हमारे जो देहात के जिलाधिकारी कानपुर देहात के काम लग गया, ऐसे बाहर जाना पड़ा, मैंने डॉक्टर साहब से प्रार्थना की करनी कि डॉक्टर साहब आपसे बढ़िया मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप इस विषय के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, बहुत व्यस्त रहने के बाद भी, रविवार बहुत व्यस्त होता है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और ठीक 10:25 पर केंद्र आ गए। समय के पंक्चुअल, स्वास्थ्य प्रेमी, स्वस्थ सेवाभावी ऐसे डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी कुछ शायद से सूचना कोई आगे हो तो हमारा होगा। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, और राजैया जी से अनुरोध करते हैं उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसके पश्चात हम मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर युक्ता जी से अनुरोध करते हैं कि अपना आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम में अपना योगदान प्रदान करें। स्थानीय ग्राम प्रधान, रोटरी क्लब और स्थानीय ग्राम प्रधान तथा भाइयों और बहनों, मुझे जब कल डॉक्टर आनंद ने कहा कि आज ये सौगतपुर में कार्यक्रम है, तो मैंने इसे सहज स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये उनका एक बड़ा बड़प्पन है, प्यार है जो वो हमको देते आए हैं, और उनकी योगी क्रियाओं की वजह से मैं कई बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ। डायबिटीज पूरी तरह सही नहीं हुई है, लेकिन काफी सीमा के अंदर आ गई है, और उससे मैं बड़े आराम से रहता हूँ। और मैं तो ये समझता हूँ कि योगी क्रियाएं सभी व्यक्ति को करनी चाहिए जब वे स्वस्थ रहना चाहते हैं। जहाँ तक व्यसन का सवाल है, मेरे शुरू से ही आवश्यकताएं मैंने कभी अपनी बढ़ाई नहीं, अपने नियम से रहा और अपने काम में लगन से किया। अभी भी हमारी इच्छा यही है कि मैं सेवा, आप लोगों की सेवा करूं, और मैं ये चाहूंगा कि 19 तारीख के समापन समारोह में भी मैं यहाँ आऊँ। मैं डॉक्टर वीपी सिंह को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके हाथ से अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो और उनके नेत्रों में ज्योति आए। और मैं यही चाहूँगा कि जो मरीज बैठे हैं वो बहुत देर तक इंतजार करें, इसलिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सिंह अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें ताकि इन लोगों को शीघ्र से शीघ्र
लाभ हो सके। धन्यवाद। हम अपने उन डॉक्टर महोदय से जिनका चेहरा अभी थोड़ी देर के बाद नहीं देख पाएंगे, फिर 2 दिन बाद देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद वो फिर आपको बिल्कुल कैद खाने में रखेंगे 24 घंटे। उनका चेहरा देखने के लिए उनको माइक पे आने के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो माइक पे आकर के अपने इन तमाम मरीज भाइयों को कुछ ऐसी चीजें बता दें जो ऑपरेशन के बाद उनके लिए आवश्यक है। और जो लोग अभी तक आपको नहीं जान पहचान पाए हैं वो जान भी गए, इसलिए हम अपने क्षेत्र के जनरल डॉक्टर बीपी सिंह से अनुरोध करेंगे कि वो माइक पे आए और अपने मरीज भाइयों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देने का करें। डॉक्टर बीपी सिंह। और सबसे आदरणीय पाठक जी व उनके पुत्र श्री दिनेश पाठक, आपने जो कहा है कि अभी से हम आपको ये बता दें कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, इसका थोड़ा हम आपको ज्ञान करा रहे हैं। वैसे तो जो यहाँ पर हमारा लड़का रहेगा वो आपको सब बताता रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग शांति से रहें। जिधर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं उधर करवट न लें और उठक बैठक ज़्यादा न करें, जिससे आप जब छुट्टी हो तो अच्छे से होके जाएं। धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने एक ही सेंटेंस में आपको बहुत सी बातें बता दी कि आप शांति से रहें, और ये शांति ऐसी शांति है जिसको खोजते हुए न जाने कितने लोग पागल हो गए, लेकिन आज तक मिली नहीं। और शायद डॉक्टर साहब को मिल गई, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग भी शांति को ही लेकर रहे इस कैंप में। और हम ये समझते हैं कि हमारे सभी मरीज भाई शांति लेकर ही घर से आए, तभी घर छोड़ा, नहीं घर कैसे छोड़ते। खैर, अब आप लोग शांति से रहेंगे। इसके पश्चात हम अपने पूज्य पिताजी से अनुरोध करेंगे कि वो धन्यवाद हमारे समस्त रोटी बंधुओं को और हमारे मरीज भाइयों को दे दें, क्योंकि ऐसी हमारे श्याम बाबू की इच्छा है कि धन्यवाद उन्हीं से कराया जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि आप इसको शुरू हो, मैं सभी आए हुए अतिथियों का, रोटी के साथियों का, उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद देगा। अब इसके पश्चात जो मरीज के साथ के लोग हैं वो यहीं बैठे रहेंगे। हमारे अतिथि लोग जो स्वल्पाहार की व्यवस्था है, हमारे सहयोगी अध्यापक है जिनके ही दम पर इतना सारा ये स्वयंवर रखते हैं हम, और उनके सराहनीय सहयोग से ही ये संपन्न होता है। उनसे अनुरोध है कि वो लोग चाय पानी की जहाँ व्यवस्था हो वहाँ पर हमारे अतिथियों को लेके चलें। और जो हमारे मरीज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग बरामदे में लाइन में पहले महिलाओं का ऑपरेशन होगा, बाद में पुरुषों का। तो महिलाएं यहाँ से उठ करके बरामदे में लाइन में चलेंगी और वहीं पर आगे का जो कार्यक्रम है शुरू होगा। और जो पुरुष मरीज है हमारा, वो यहीं बैठा रहेगा। उसके लिए हम यहीं पे स्वल्पाहार की जो व्यवस्था है वो कराएंगे और उसके बाद फिर आगे के लिए उसको आवश्यक निर्देशों को देंगे। चलो आप अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि वो चलो स्वल्पाहार हटो हटो सामने से, चलिए यार दिखाई नहीं पड़े। तुम बोला
दवा हम लिख दे रहे हैं, इसको आप डालिएगा, फिर करीब 2-3 हफ्ते खराब हो जाएगी, मिलिएगा। 2 हफ्ते बाद में बुद्ध या शनिश्चर को अस्पताल में जाओ तो फिर डॉक्टर साहब मिलेंगे। सुबह शनिश्चर को अच्छा पता ये लिखा है। दाम लिख देंगे इनका चश्मा इंशाल्लाह बात भेज देना, हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा दवाई लिख देना, इसको डालो, इसके बाद मेरे पास इसको डालो, फिर इसके बाद 1 हफ्ते बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। किसी बुद्ध या सच्चर इनको देख लो उनका क्या मास्टर साहब को दिखा लेना था। हमारी तो ये तो आँख खराब हो चुकी है। नीचे देखो, नीचे कब हुआ था? ये यहाँ अपने यहाँ नहीं हुआ उसका। तो इसका ये ठीक है, इसमें नस थोड़ी गड़बड़ होगी, अदरवाइज आँख ठीक है आपकी। इसके लिए अस्पताल वहाँ जाइएगा, तब फिर वहाँ देखा जाएगा। गोली हम लिखा देंगे, पता चलो तो ये दवाई डालो, चलो लाओ इसके बाद मिल लेना। चलो उनसे कहो सबसे सामान पूरा लेके आना है, नाश्ता कराओ उनको सब लेके आओ। हमका देखो हमारी तरफ खड़ी हो माँ जी। एक सारा भाई आप लोग क्यों नहीं, तुम क्या कर रहे हो? चलो सबको हम बाहर कर रहे हैं, आप लोग बात नहीं मार रहे। अरे हटाओ ना, चश्मा पहने खड़ी है। आप बता करा रहे हैं कि हमारी तरफ पानी तो नहीं चाहिए, पानी ना दे। हमको खुद मालूम था कि अगर करण भाई साहब अगर भगवान अगर मुझे अगर जिंदा रखेगा तो रिटायर होंगे तभी साहब इसमें 2-3 लीटर रिटायर होने के बाद अगर मुझे अगर होती ये खोलना जरा पहली ट्रे यही रहेगी, चाहे ये कर देती हूँ। तो ऐसा बस मामी से कह देना इतने को बचा लेना। बर्तन लाए चाची बेटी आओ तो खाली रहे चलाए भाई। ये सब खेलने लगेंगे। तो सोया नहीं है।
याद रही हमारे दिखाए तो ये वालों कैसे पहनते हैं मास्टर रंडी को बुलाइए ना ठीक है कृपा से नतीजा बढ़िया लगा था बेटा नतीजा बढ़िया अब लगा आप बंद करो मत ना कैसे हो गया हैं स्टेशन पर था इसलिए सही होना बहुत जरूरी है और पसंद डाला भाई भाई आदमी से चल लो तो फिर दिखाना पड़ेगा हम उसे गुस्साते हैं सब गुस्साइए नहीं भाई क्या नाम सोनू मेरे पास अरे बस मतलब ये लोग हैं क्या यार भागा है ये लोग शुरुआतें गड़बड़ करते तो हमें फिर उससे तैयारी करती थी जब लेकिन फिर ने तो पति गिरना है रील किसकी है कैसे हो रही है इसकी जॉनसन का टेस्ट इतना अच्छा है कि जो भी आपको सुख की
खर्च कर दे, हमको सुख नहीं मिल सकता। कारण समय पर हमको भोजन, समय से पहले हमको सारी दवाई, और जो आपके अस्पताल कानपुर वाले ने जो सेवा का समय और तन्मयता से अपना योगदान हम मरीजों के लिए जो कुछ भी दिया, ये अकथनीय है। साथ ही एक चीज हमने यहाँ देखे तो बहुत लोग हैं, करीब हम छोटी उम्र में आप लोगों की सेवा में 10-5 ऑपरेशन कराए, पिताजी के भी, चाचा जी के, और लोग संबंधी हैं उनसे, लेकिन जितना सुख इस भूमि का, जितना यहाँ वरदान स्वरूप इस भूमि का मिला है, हमें कहीं देखने को नहीं मिला। कारण यह सभी व्यवस्था अच्छी है, और सारा सुखद जो है इन 2 गांवों को है, तातियागंज को और अमलिया को, कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से योगदान करने के लिए तैयार। साथ ही और जो वरिष्ठ गांव है, जैसे नर्मदा है, चंद्रपुर है, यहाँ पर सभी लोगों ने एकदम हृदय ले लिया है कि जितना भी नेत्र व्यक्ति है, इनके लिए तो हमें नेत्र प्रदान करना है। जैसे भी हमारे कानपुर नगर की पश्चिम दिशा की ओर कला, संस्कृति तथा जितनी भी बात बताई, हम सभी लोगों ने मिलकर के उनके साथ में किया। बहुत ही अच्छी बातें सभी की है, किंतु जो हमारे दिनेश पंडित जी ने बताया है आपको उपचार के लिए, उसका आप विशेष ध्यान रखें। जो प्रतिबंध लगाया है आपके लिए, वो आप अवश्य ध्यान रखें। साथ ही हम आप सबका मरीजों की तरफ से इन मनीषी लोगों का कैसे भूलेंगे नहीं कह सकते, लेकिन आभार इतना प्रकट करते हैं, इनकी ही देन है। हम समझेंगे कानपुर में नहीं, प्रांत में नहीं, देश स्तर पर रोटरी शब्द एक है, इसका अर्थ ही होता है परहित। जैसा मनुष्यों ने बताया है, शब्द का नाम अनेक था। इस शब्द को लेकर के अगर हम चलते हैं तो ये रूट है, और ऐसा रूट है कि जहाँ हमारे नेत्र, जिसको हम देखते हैं, ज्ञान चक्षु भी यहाँ मिला तथा भौतिक चक्षु भी मिला। ज्ञान चक्षु ये कि भगवान का भजन सुनने को मिलता, वहां धर्म सुनने को नहीं मिला। यहाँ जो दवाई और जैसे जैसे भोजन मिले, संभवतः घर में नहीं उपलब्ध हो सकती थी। जो दवाई हमको यहाँ मिली, तमाम प्रक्रिया यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुई है, हम कई जगह देखा है, सीतापुर भी गए थे चाचा को लेकर के, लेकिन वहाँ इतना हमको मालूम नहीं आया। रहने वाले हो, ये बात नहीं है। और भी स्थानों पर जगह नहीं, और फिर मछिया का मतलब ऑपरेशन कराने गए, लेकिन वो लोग हराबाद वाले थे, लेकिन उनके साथ भी आपको समस्या का समाधान हो पाई। यहाँ सभी चीजें आपको मिलेंगी। उनके यहाँ कोई न कोई कमी हो सकती है, हम मतलब पूरा नहीं करते, लेकिन जिनके पास जो व्यवस्था थी उन्होंने किया। लेकिन हमारे यहाँ से बहुत बड़ा योगदान है, इसमें विशेष योगदान हमारे सिंघानिया साहब का, दूसरे हमारे चाचा पाठक जी का, जो हम लोगों को निमंत्रण जैसे जो कहा था एक दिन पहले कि सबकी विदा की जाएगी, सबके पोस्ट किए जाएंगे, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। आप सब हम लोग देख भी रहे हैं, और हम धन्य हैं इन आप लोगों की तरफ से। हम इन सभी का आभार प्रकट करते हैं और आदर में नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मेरा शिष्टाचार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिपाठी जी, आपने अपनी सारी बातें बड़े सूक्ष्म में रखी हम लोगों के सामने, और आपने इनकी बातचीत से ये अनुभव किया होगा कि आपको परहित का बहुत बड़ा ध्यान है। इसीलिए आपने कभी मौसी का ऑपरेशन कराया, तो कभी चाचा जी का कराया, तो कभी बाबा जी का कराया, और जब सबका करा लिया, सब जगह अच्छे अनुभव नहीं प्राप्त हुए, तब आप सब मिल कर मेरे यहाँ कराने आए थे, और उनके विषय में उनको बड़ा अच्छा अनुभव मिला, उनको पूर्ण छूट मिली। ये हमारा सौभाग्य हुआ। अब इसके पश्चात हम अपने इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर निगम से ये अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस कार्यक्रम के विषय में कुछ उनके अपने जो सुझाव हैं, जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम लोग भी जानकारी मैं समारोह जब भी आया, मुझे उनकी पाठक जी की तत्परता देखने को मिली, और उसके साथ ही साथ डॉक्टर बीपी सिंह और उनके समस्त सहयोगी लोगों को ऑपरेशन से लेकर के और आज का दिन जो
के द्वारा जो इस वृक्ष का अवलोकन करेंगे वो अपने में जो आनंद की अनुभूति है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। मैं बहुत अधिक समय आपका न लेते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से, विभिन्न प्रकार के स्थानों से जो आए हैं सकुशल पूर्वक अपने घरों पर जाए और जो भगवान ने आपको ये ज्योति प्रदान की है उसके द्वारा आप जो कुछ भी कार्य करें उसके द्वारा जीवन को सार्थक बनाएं और यहाँ की स्मृतियों को दूसरे स्थानों तक पहुँचाएं और भविष्य में भी मेरी अपना ऐसा अनुमान है कि लोग जो भी आएंगे यहाँ पर उनको नेत्र लाभ मिलेगा और उसके द्वारा हम सब लोग अपने को लाभान्वित करेंगे और इस स्थान के समाज के प्रति जो हमारी विशेषताएं हैं उनको भी हम उपलब्ध कराने में जो कुछ भी हमारे तरफ की क्षमता होगी हम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पाठक जी को हिमायत दे रहा हूँ जिससे कि आगे कार्रवाई हो और शीघ्र शीघ्र लोग जो 10 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं वो अपने अपने स्थानों पर समय से पहुँच सके, समय को देखते हुए और मौसम को देखते हुए शाम के पूर्व अपने स्थान पर पहुँच जाए, ऐसी मेरी कामना है और उनके उज्जवल भविष्य की मतलब की ओर से कामना करते हुए पाठक जी को माला उतार के अपमान करते हैं, माला पहले तुरंत आप पहन के ही कहिए। ठीक है। आज की एक मिनट और दूसरे हमारे जो सम्मानित साथी हैं साधु वेश में हैं वो भी हमारी प्रबंध समिति के बड़े शक्ति सदस्य के साथ साथ में उप प्रबंधक भी हैं हमारे आदरणीय महेश चंद्र जी गुप्त सत्संगी जी, उनका भी मैं माल्यार्पण द्वारा स्वागत करूंगा। उनसे अनुरोध है कि वो आगे माला ग्रहण करें। हाँ ठीक है। क्लब चौपुर के अध्यक्ष विमल जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय निदेशक आकाशवाणी कानपुर, इस क्षेत्र के ही नहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर मालवीय जी, यहाँ की कार्य समिति के प्रबंधक भाई अवस्थी जी, इस क्षेत्र के जनजीवन की वीणा के समस्त तारों को झंकृत करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और तपस्या, कर्मठता एवं ऊर्जा के मूल स्वरूप श्री पाठक जी अपने पिता के तेज सेवा भाव और अपने प्राचार्य के शील का संयुक्त स्वरूप लेकर यहाँ उपस्थित यहाँ के प्राचार्य दिनेश जी, रोटरी क्लब के अन्य सदस्यगण, क्षेत्र से आए हुए महानुभाव, मरीज भाई, उनके तीमारदार व अन्य लोग, बड़े सौभाग्य की बात है कि एक नेत्र शिविर का आयोजन यहाँ हर साल होता रहा है और आप जानते होंगे, वैसे तो बताया कि इस रोटरी क्लब का ये तीसरा है, वैसे 26वां नेत्र शिविर है यहाँ और कानपुर जिले के बड़े नेत्र शिविरों में इसका स्थान है। आपने देखा कि साधन संपन्नता तो बहुत सारे नेत्र शिविरों में मिलेगी, लेकिन यहाँ जो अनुभूति व्यक्त की गई वो ये है
की सहृदयता, सेवा भावना, मरीज के साथ अपनापन, मरीजों के हृदय को, उनके अभिभावकों के हृदय को छुआ और उन्होंने उसका प्रमाण पत्र भी यहाँ दिया। रोटरी क्लब चौबेपुर यहाँ के सेवा कार्य में एक सामाजिक केंद्र है, इसको बना रखा है इस विद्यालय को, जहाँ से सामाजिक सेवा वो कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र की ओर से हमारे साधुवाद के पास हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये संस्था केवल शिक्षा प्रदान नहीं करती, यहाँ पर सेवा की प्रचुर भावना देखते हैं और उस सेवा में टीम के कप्तान यहाँ के प्राचार्य जी हैं, यहाँ के सारे शिक्षक उनके साथ एकजुट होकर हर प्रकार के कार्य में, चाहे वो स्काउटिंग का कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे नेत्र शिविर का कार्य हो, सारे लोग मिलके विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए ये जो काम कर रहे हैं, ओर से उन सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों का भी साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो प्रत्येक साल अपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा देते हैं क्षेत्र के लोगों को कि एक साथ मिलके साधनहीनता की स्थिति में भी उदात्त कार्य कैसे किए जा सकते हैं। और उसी का ये फल है कि यहाँ पर इस दूरस्थ प्रदेश में जहाँ और सुविधाओं का अभाव है, बड़ी दूर दूर के लोग, गैर जिलों के लोग भी यहाँ आते हैं और उससे लाभ पाते हैं। इसलिए मैं पाठक जी को बधाई देता हूँ उनके श्रम के लिए और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो सतंजीवी हो, ताकि और इसी तरह जोर से बोलो आप लोग। इसके बाद हम आप लोगों को एक बात बताएंगे। एक तो जितना भी हो सके सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, साइकिल चलाते, बाजार जाते, आप लोग हरि स्मरण करना प्रारंभ करें। देखेंगे इसमें कुछ समय बाद आपको एक विशेष सफलता मिलेगी कि सदा ही आपके आत्मा के अंदर हरि स्मरण चलता रहेगा और आप अपना काम करते रहेंगे। आज के सभी रोटेरियन बंधु, हमारे मित्र आज के मुख्य कथित भाई शिव कुमार जी, आदमी पद्मेश जी, अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं समझता हूँ कि समय काफी हो गया है और अभी भी काफी समय लगेगा, इसलिए अधिक बोलना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो बोलने का ही काम है और मैं बोल करके ही इलाज करता हूँ। लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे अपनी 24 वर्ष पूर्व की घटना याद आ गई। मैं बहुत पढ़क्कर विद्यार्थी था, बहुत पढ़ता था। बचपन में मेरी माँ ने एक गलत शिक्षा दे दी थी, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी खेलते हैं, पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं वो खेलते नहीं है। मैंने तो हिसाब लगाया, तो मैं पढ़ता बहुत था, खेलता नहीं था, और कभी लेट के पढ़ता था, कभी किताब की पीछा रख के पढ़ता था। इन सब गलतियों का फल ये निकला कि मेरी आंखों की रोशनी गिरती चली गई और मेरे रेटिना में ऐसी खराबी आ गई थी। उस समय के डॉक्टर
आरटी सिंह, डॉक्टर बीएम वर्मा, डॉक्टर सरदाना आदि सभी लोग दवा करते करते हार गए थे और 3 साल इलाज करने के बाद उन्होंने कह दिया था कि आप बहुत जल्दी अंधे हो जाएंगे। सौभाग्य से मेरे पिताजी सनातनी थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने एक बहुत लंबी विद्वान पंडित से कुंडली बनवाई और उन्होंने पहले लिख दिया था कि इस बालक के 20 वर्ष की अवस्था में अंधा होने का योग लिखा है। आदमी पंडित जी यहाँ है। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि डॉक्टर ने भी कह दिया और कुंडली में भी लिखा, लेकिन भगवत की ऐसी कृपा हुई, मैंने संकल्प किया कि अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं 1 लाख आदमियों को रोशनी दूंगा। ये मैंने सत्संकल्प किया। ये सब मैंने बहुत डर के मारे किया। जैसे कोई डाकू नहीं आ जाता घर में, वैसे आप 5 पैसे निकालते प्रेम से। कोई आदमी जाए आप घर में कि भैया 11 रुपए दे दो, ये सड़क बनवानी है, गड्ढा करवाना है, तो आप 10 बहाने कर दो। जब रात में कुछ लोग आ जाते हैं और कट्टा सामने रख देते हैं तो आप चाबी फेंक देते हैं, भैया तो हमको मारो नहीं, चाहे तुम सब ले जाओ। ऐसे हमारे सामने स्थिति थी कि कुंडली में भी लिखा अंधा योग और डॉक्टर ने भी कह दिया। हमने भगवान तब देखा कि सामने सब कट्टे लगे हुए हैं। हमने भगवान से संकल्प किया। हमारा रूम पार्टनर, लाइफ पार्टनर समय नहीं था हमारे पास, तो रूम पार्टनर ने कहा कि तुम प्राकृतिक चिकित्सा करो। हमने क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो, तकलीफ यहाँ है, मिट्टी की पट्टी यहाँ बांधेंगे। खैर हमने कहा चलो सब कुछ कर लिया है, ये भी कर लें। और हमारे रिजर्व बैंक के सामने जहाँ हम रहते थे हॉस्टल में, ये बड़ी सुनने की बात है, वहाँ पर रोज निकलते थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। और जब संकल्प कर लिया तो वहाँ लिखा था असाध्य रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा। ऐसा वहाँ से निकले तो हमको दिखाई पड़ गया और हम उनके पास पहुँचे, 75 वर्षीय गुरु जी के पास, जो मेरे वर्तमान में गुरु हैं, उनका शरीर तो नहीं रहा। उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम तुमको 3 महीने में ठीक कर देंगे। और डिस्कशन किया तो मुझे विश्वास हो गया कि चलो 1 महीना करा के देखें, अगर चवन्नी बार फायदा होगा तो और करेंगे। मुझे 4 दिन में इतना लाभ हुआ उनकी चिकित्सा से कि मैं 5 मिनट पढ़ नहीं सकता था लगातार और मैं 4.5 घंटे पढ़ने लगा। 4.25 महीने की साधना से मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया। अब ध्यान आया कि अब तो फंस गए, तो भगवान जी से वादा कर दिया। घर वाले कहें इंजीनियर बनो, कोई कहे कि लेक्चररशिप में अपॉइंटमेंट हो गया। हमने कहा हमने तो भगवान से वादा कर दिया है कि हम यही काम करेंगे। और तब से मैं 24 वर्ष से यही कार्य कर रहा हूँ। यद्यप काम कुछ बदल गया है, प्रमोशन हो गया है, मेरे यहाँ दवा से तंग, जीवन से निराश, आत्महत्या में फेल प्राय आते हैं और कोशिश करता हूँ कि उनके रोगों को दूर करो। भगवत कृपा से रुपया में 12 आने सफल हो जाता हूँ, 4 आने सफल नहीं हो पाता। जो लोग श्रद्धा विश्वास से नहीं आते, जो संयम नहीं करते, उनमें मैं फेल हो जाता हूँ। तो इतने दिनों में एक मुझे बात समझ में आई कि जितने भी रोग हैं ये रुपया में 14 आने मन के रोग हैं। रुपया में जितने रोग हैं ये 14 आने मन के रोग हैं। बहुत संक्षेप में, जैसे आपके किसी ने माला नहीं पहनाया धोखे से, भूल गए, तो अब आप अंदर से कुढ़ रहे हैं। अब आपको जब मौका मिला तो आप बदला ले लेंगे। अगर सास ने कुछ बहू को कह दिया तो जब तक द्रौपदी की तरह महाभारत नहीं करवा देंगे शांति नहीं मिलेगी। या बहू ने कुछ कह दिया या भाई ने कुछ कह दिया, यानी नाना प्रकार के मन के रोग, इनकी बात ठीक नहीं करेंगे। पर इतना नतीजा मुझे मिला है कि जो लोग सदा दूसरों के हित की बात सोचते हैं वो ज्यादा लाभ में रहते हैं। जो लोग क्षमा कर देते हैं वो अधिक लाभ में रहते हैं। जो लोग क्षमा मांग लेते हैं वो अधिक लाभ में रहते हैं।
जो संतोष वृत्ति से रहते हैं वो अधिक लाभ में रहते हैं। आज वो सब आपने भागवत में सुनी होगी, पर 2 लाइनें आप रट लीजिए आप, उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। ईश हमें देता है सब कुछ, आवाज बहुत धीमी है। अरे तो नहीं कि आप दे देगा, अभी गाड़ी थोड़ा कि आगे नहीं देगा। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, अपने हित तो पशु जीते हैं, औरों के हित जीना सीखे, अपने हित तो पशु जीते हैं। खाना भी कम खाते हैं और बांट भी लेते हैं और बीमार भी नहीं होते। उन्होंने कहा जो व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटे गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में बैठेगा, सेवा करेगा, उसे कभी मानसिक रोग नहीं होगा। तो मुझे भी कोई मानसिक रोग नहीं है, मैं 24 घंटे के स्थान पे 6 घंटे बैठता हूँ ऐसे लोगों के बीच में। और जो व्यक्ति अपनी योग्यता को निसंकोच बांटेगा, और कुछ अनुभव किया होगा कि ये लोग इतने परोपकारी को, इन सभी चीजों का जो अध्ययन और मनन आप लोग करते हैं, उसको केवल अध्ययन में नहीं रखते बल्कि कार्य रूप में भी परिणित करते हैं, और उसी का ये रूप है। अब इसके पश्चात हम अपने कंपाउंडर अरे कुछ कह दीजिए। ऐसा है कि हमारे पद्मेश जी, यद्यपि आपका बड़ा व्यस्त जीवन है, लेकिन आप यहाँ पधारे और पधार के भी आपको फिर दूसरी जगह जाना है, इसलिए हम कंपाउंडर महोदय का हाथ में बात सुनाएंगे। पहले पद्मेश जी से चाहेंगे कि वो कुछ आपके भविष्य के विषय में व्यक्त कर दें, आशीर्वचन के रूप में। ये माइक थोड़ा कम आवाज आ रही है। रोटरी क्लब से जुड़े हुए अन्नबंधु तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य, पाठक जी, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए डॉक्टर बंधु और सम्मानित अतिथि, इस शिविर से जुड़े हुए सभी माताएं और बहनें, अभी भाई आनंद जी ने एक बात कही, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। हमारे पास देश विदेश के तरह तरह के लोग आते हैं, ज्योतिष के अलावा पर्यावरण हमारी रुचि है। हम एक जो पेड़ लगाते हैं, और अभी बिलवर के पास एक पर्यावरण फार्म बनाया है, तो पिछले साल जो हमने उसमें वृक्ष लगवाए थे, अभी मैं सुबह गया तो खेत से 2 आलू किसी ने भून करके खिलाए, तो मुझे लगा कि शायद मेरी माँ ने इतने प्यार से मुझे नहीं खिलाया होगा, या खिलाया होगा तो उसमें मेरा श्रम या सोच नहीं रहा होगा, जितना सुख मुझे उन 2 आलू खाने का आनंद प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जब आप जनहिताय कोई कार्यक्रम करेंगे या लोगों का कल्याण करेंगे, तो आपका भी कल्याण, सबका कल्याण करने वाला निश्चित रूप से कल्याण करेगा। ये मेरी अपनी आज तक की मान्यता है, और आज तक जो कुछ भी मैंने पाया वो केवल इसी सिद्धांत पर पाया है कि अधिक से अधिक लोगों का आप कल्याण करते रहें, लोगों का आप भला करते रहें, निश्चित रूप से आपका भला होगा। चाहे कुछ समय मिल सकता है, कुछ देर हो सकती है, विलंब हो सकता है,
आस जल्दी उठेगी और जब देने की उसको जल्दी होगी तो बहू भी जल्दी उठेगी, उसका अनुकरण करेगी। ससुर जब जल्दी उठेगा तो बेटा भी उठेगा, दमाद भी उठेगा। तो उसके भौतिक भी लाभ है जहाँ आध्यात्मिक लाभ है, और सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं जल को छेद करके भेद करके आपके शरीर को जो प्रभावित करेंगी तो आपके तमाम लोगों का वैसे ही नाश होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। के बाद में नागपुना के 12 मरीज थे, जिसमें 4 पुरुष थे, 8 महिलाएं थीं। परवाल के 31 मरीज थे, जिसमें 13 पुरुष थे, 18 महिलाएं थीं। और सवलबाई के 2 मरीज थे, दोनों ही पुरुष थे। इस तरीके से 175 मरीजों का हमने ऑपरेशन कराया। इस ऑपरेशन में वाई शिविर में मानवर, इटावा, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर नगर और देहात, इतने जनपदों से मरीज आए हुए हैं। और वो सारे मरीज इसी आशा में आए थे कि हम वहां जाकर के नेत्र ज्योति प्राप्त कर लेंगे। उनकी वो आशा आज पूर्ण हुई, जिसका श्रेय हमारे रोटरी बंधुओं को है, हमारी प्रबंध समिति को। क्योंकि मैं तो एक सिपाही हूँ, आदेश मिलता है हमारे प्रबंध समिति और हमारे प्रबंधक जी जब हमें आदेशित करते हैं कि नहीं आपको ये करना है तो करना है। हमारे इन रोटरी बंधुओं का सहयोग जो हमारे इस प्रबंध समिति को मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपने इस विद्यालय परिसर में एक ये इतना बड़ा यज्ञ करने में पूर्ण